नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कनाडा के जंगलों की आग पर ट्रंप भड़के, एआई तस्वीर शेयर कर टैरिफ की दी चेतावनी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। मन की बात में पीएम मोदी का संदेश, हर घर तिरंगा और जल संरक्षण पर दिया जोर। बिहार बंद प्रदर्शन के बाद तेज प्रताप यादव गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। असम में बाढ़ से 66 मौतें, 11 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पीएम मोदी ने सीएम हेमंत से की बात। कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग का धुआं अब अमेरिका के कई राज्यों तक पहुंच गया है। इसी मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर निशाना साधते हुए एआई से तैयार एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें अमेरिका कनाडा सीमा पर विशाल एयर फिल्टर दिखाया गया है। ट्रंप ने कहा कि कनाडा को जंगलों की आग पर तुरंत काबू पाना चाहिए, क्योंकि इससे अमेरिका की हवा जहरीली हो रही है। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से बातचीत की और ये तक कह दिया कि अगर अमेरिका मदद करेगा तो कनाडा को इसकी कीमत चुकानी होगी या फिर टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंप दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। प्रहलाद जोशी पहले से उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संभाल रहे हैं। अब वे शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी देखेंगे। ऐसे समय में ये फैसला आया है जब परीक्षा प्रणाली और शिक्षा सुधार को लेकर देश भर में चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि नए कार्यभार के साथ शिक्षा मंत्रालय में कई अहम फैसले जल्द सामने आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 136वें एपिसोड में देशवासियों से कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात की। उन्होंने कारगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी और रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की और कहा कि तिरंगा देश की एकता और सम्मान का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने बारिश के पानी को बचाने, जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की नई सफलताओं का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने युवाओं से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का भी आह्वान किया। बिहार बंद के दौरान छात्र आंदोलन में शामिल होना तेज प्रताप यादव को भारी पड़ गया। पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि बिहार बंद के दौरान हुए प्रदर्शन और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। तेज प्रताप यादव पहले दिन में हिरासत में लिए गए थे, लेकिन बाद में छोड़े जाने के बाद शाम को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब सोमवार को उनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल किए जाने की तैयारी है। असम में बाढ़ की स्थिति अब और भी गंभीर बन गई है। लगातार बारिश और नदियों के उफान के कारण अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लाख से ज्यादा लोग अभी भी प्रभावित हैं। हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बातचीत की और राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें लगातार राहत अभियान चला रही हैं। कई जिलों में राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां प्रभावित लोगों को भोजन, दवा और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जुलाई के तीसरे सप्ताह में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है, जिससे प्रदेश के 14 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। हालांकि 41 जिले अब भी औसत बारिश से पीछे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि जुलाई के अंतिम दिनों में फिर तेज बारिश का दौर शुरू होगा, जिससे बारिश की कमी और कम हो सकती है तथा नदियों और डैमों का जलस्तर भी बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पीपल्स अपडेट।